अजमेर पुलिस को वीआईपी ट्रेड घोटाले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी और उसके सहयोगी धीरज मिठानी को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था और ये लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि ऑपरेशन मार्बल सिटी के तहत गांधीनगर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। इन आरोपियों ने वीआईपी ट्रेड नामक एक फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी बनाई और लोगों को प्रतिमाह 8 से 10 हजार रुपए मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी की। पुलिस के अनुसार ये आरोपी VRFX सॉफ्टवेयर का उपयोग कर फर्जी ट्रेडिंग का झांसा देते थे। इस घोटाले से सैकड़ों निवेशक प्रभावित हुए, जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई गंवा दी और पुलिस ने इससे पहले कंपनी के कैशियर बलवीर वैष्णव और नरेंद्र उर्फ नानू सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को किशनगढ़ कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी संजय शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस को उम्मीद है कि इन आरोपियों से पूछताछ के दौरान इस घोटाले से जुड़े और भी कई महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे, जिससे इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है। फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों और फंड से लेन देन के बारे में जांच कर रही है। देखिए, जैसे आप में से कई लोगों को पता होगा, पिछले समय में किशनगढ़ एरिया में एक वीआईपी ट्रेड करके फर्जी जो कंपनी होती है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की कंपनी होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की नहीं बल्कि ये मल्टी लेवल इन्वेस्टमेंट टाइप की जो कंपनी थी, इसने काफी सारे आमजन से पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके जो इसके फाउंडर्स थे वो यहाँ से भाग गए थे। इसमें 31 FIR किशनगढ़, मदनगंज और गांधीनगर थाने में मिला के दर्ज है आज की तारीख में। और इसमें जो मुख्य आरोपी था, 2 मुख्य आरोपी हैं जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम लोकेश चौधरी है, एक का नाम धीरज मिठानी है। ये काफी समय से हमारी टीम इनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी और टीम ने काफी मेहनत करके और काफी मल्टीपल प्रदेशों का ये ऑपरेशन था और पिछले कई महीनों से इसके पीछे पीछे चलते हुए आज ये सफलता हाथ लगी है। इनके ऊपर 25-25 हजार का इनाम भी किया हुआ था इनकी क्राइम को देखते हुए। रोल क्या थे और कहां से इन लोगों ने फरारी काटी है? रोल के बारे में हम बात करें तो जो ये लोग हैं, ये मेन फाउंडर थे। इसमें जो ये लोकेश चौधरी है, ही वाज द मास्टरमाइंड। इन लोगों ने कंपनी बनाई जिसका नाम वीआईपी ट्रेड रखा। तो पहली चीज तो ये है कि एक्चुअली कोई कंपनी है नहीं, ये पूरी तरीके से एक फ्रॉड, इन्होंने एक छलावा क्रिएट किया। वीआईपी ट्रेड नाम की कोई कंपनी कहीं पर जेन्युइनली रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद इन्होंने जो एक प्रमोशनल प्रेजेंटेशंस हैं और जो मटेरियल है वो क्रिएट किया और उस मटेरियल के अंदर इन्होंने इस तरीके से लोभ दिया लोगों को कि अगर आप आज पैसे लगाएंगे तो वो साल भर में 2 साल में आपको दुगने तिगने होकर मिल जाएंगे और महीने का 8 से 12% का आपको इसमें ब्याज मिलेगा। और जब सिक्योरिटी के रूप में ये खाली चेक या फिर किसी जमीन का जो है वो सौदा करके लोगों को देते थे। इसमें ये ना केवल ज्यादातर ट्रांजेक्शन ये कैश में करते थे, पर इन्होंने बिटकॉइंस जो होते हैं जिसके अंदर बियान्से करके एक क्रिप्टो करेंसी है, उसका भी इन्होंने यूज किया है और इस तरीके से इन्होंने लोगों को छलावा किया है। इसमें सबसे टॉप पे जो था ये लोकेश चौधरी था और उसके साथ जो फाइनेंसेस वाला सारा काम देखता था ये धीरज मिठानी करके करता था। और अगर हम फरारी काटने की बात करें तो इन्होंने अलग अलग प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इस नॉर्थ के पूरे रीजन के अंदर फरारी काटी है। अब तक यह सामने आया है। बाकी इनसे पूछताछ में डिटेल की पता की जाएगी कि कब कब ये कहाँ रहे। ये जो कंपनी है वीआईपी ट्रेड वाली, ये है लगभग 1 से 1.5 साल से एक्टिव, लगभग 1 साल से एक्टिव थी। पिछले 6 महीने से तो ये जब से पुलिस ने मैं इसमें ये मेंशन करना चाहूंगी कि हमारे कॉग्निजेंस में जब ये मैटर आया तो पुलिस ने प्रोएक्टिवली इसमें लोगों को समझाइश करके और तब मुकदमे दर्ज कराए और उसके बाद ये पूरा का पूरा एक्सपोज हुआ और एक्सपोज होने के बाद ये लोग यहाँ से फरार हुए। इसमें जो टोटल मैंने आपको जैसे बताया, अब तक 31 मुकदमे दर्ज हैं और पीड़ितों की संख्या है वो उससे कहीं ज्यादा है। और जो पहली FIR है वो माह फरवरी में दर्ज हो गई थी जी। कितने करोड़ का लेन देन हो गया? ये काफी मल्टीपल करोड़ के अंदर हम बात कर सकते हैं कि 10 से 15 करोड़ कम से कम जी। 200 करोड़ की बात आई सामने हमारे अभी 200 करोड़ तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी अनुसंधान का विषय 200 करोड़ जैसे नंबर पे पहुंचने के लिए हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस अभी नहीं है। हम सभी लोगों से
कैलकुलेट करके किसने कितने पैसे लगाए हैं, और कई बार पैसे जो रिटर्न हुए हैं उन सारी चीजों को कैलकुलेट करके एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। और अब ये जब हमारे सामने आ गए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कई पहलू जो अब तक हमारे सामने नहीं आए थे वो इनसे पूछताछ के बाद हमें क्लियर होंगे। और जहां तक रिकवरी की बात है वो अनुसंधान के बाद सर्टेनली इन्होंने ये जो पैसे लिए हैं ये किन चीजों में डाले हैं उसके आधार पर इनसे रिकवरी भी की जाएगी। और जो नए कानून है उसके अंदर जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको कुर्क करने का प्रावधान भी है और वो प्रावधान भी अमल में लाया जाएगा।